तो हम गुरुद्वारे पहुंच गए। मैं आपको बताऊं, ये देखने लायक नज़ारा था। मैंने सोचा था कि मैं शांत प्रार्थना वाली जगह जा रहा हूँ। इसके बजाय मैं ऐसी जगह पहुंच गया जो दुनिया की सबसे खुश फैक्ट्री लग रही थी। लोग हर जगह थे, सब कुछ न कुछ करने में बिजी थे। कोई नहीं पूछ रहा था आप कौन है या आपकी जाति क्या है। बस एक ही सवाल था, भाई क्या तुम रोटी बनाने में मदद कर सकते हो। मैंने एक बड़े बिजनेसमैन को देखा, शायद वो आधे मुंबई का मालिक होगा। जमीन पर बैठा हुआ था, वो गोल रोटी बनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी पहली रोटी ऑस्ट्रेलिया के नक्शे जैसी लग रही थी, उसकी दूसरी रोटी श्रीलंका जैसी लग रही थी। वह इतनी जोर से हंस रहा था कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। यह एक खूबसूरत अव्यवस्था थी, इंसानियत का एक अद्भुत मेलजोल जो एक साथ काम कर रहा था। सबका अपना अपना काम था। कुछ प्याज काट रहे थे, कुछ दाल के बड़े बड़े बर्तन चला रहे थे और कुछ मेरे नए बिजनेसमैन दोस्त की तरह रोटियां बनाने में फैल हो रहे थे। मैंने रोटी बनाने वाली टीम में शामिल होने का फैसला किया। मैंने सोचा, कपिल तुम पंजाबी लड़के हो, ये तुम्हारे खून में है। मैंने आत्मविश्वास के साथ बेलन उठाया। मेरी पहली रोटी एकदम सही बनी, एकदम चौकोर। मेरे बगल में बैठे अंकल ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, चिंता मत करो बेटे, भगवान की रसोई में चौकोर रोटियां भी पेट भरती हैं। हम सब हंस पड़े। यह धार्मिक कर्तव्य से ज्यादा एक फैमिली पिकनिक जैसा लग रहा था, जहां हर कोई थोड़ा अनाड़ी है लेकिन प्यार से भरा हुआ है। ऊर्जा अविश्वसनीय थी। हवा में खुशी महसूस की जा सकती थी। हर वर्ग के लोग, अमीर और गरीब, युवा और बूढ़े, सब अगल बगल बैठे थे। वे सब यहाँ बराबर थे। एक बूढ़ी आंटी एक युवा विदेशी टूरिस्ट को सिखा रही थी कि गरम तवे पर रोटी को सही तरीके से कैसे पलटना है। टूरिस्ट ने लगातार 3 रोटियां गिरा दी। हर बार जब रोटी गिरती तो भीड़ से सामूहिक ओह की आवाज आती, जिसके बाद जोरदार हंसी गूंजती। कोई जजमेंट नहीं था, केवल प्रोत्साहन था। यह एक ऐसी जगह थी जहां गलतियां सिर्फ स्वीकार्य नहीं थीं, उन्हें एक अच्छी हंसी के साथ सेलिब्रेट किया जाता था। यह विनम्रता का एक सबक था जिसमें मजेदार गड़बड़ियां भी शामिल थीं। मैंने चारों ओर देखा और रंगीन स्कार्फ से ढके सिरों का एक सागर देखा। हर कोई अपने काम पर ध्यान दे रहा था, फिर भी एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ा हुआ था। बेलन की लयबद्ध आवाज, बड़े तवे पर रोटियों के सिकने की आवाज और बातचीत का लगातार शोर एक अनोखा संगीत बना रहा था। यह सेवा की आवाज थी, निस्वार्थ सेवा। यहाँ सेवा कोई काम नहीं था, यह एक उत्सव था। यह एक पार्टी थी जहां एंट्री टिकट सिर्फ मदद करने की इच्छा थी और इनाम अपनेपन का एहसास था। और शायद अगर आप भाग्यशाली थे तो आप अंत में ऐसी रोटी बना पाते जो कम से कम थोड़ी गोल होती। फिर हम सब्जी वाले सेक्शन में चले गए। ओह माय गॉड, अगर आपको लगता है कि घर पर एक प्याज काटने से आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो एक बार इतने सारे प्याज के ढेर के बीच खड़े होकर देखिए। मैंने बड़े बड़े मजबूत दिखने वाले आदमियों को देखा जिनकी मसल्स मेरे सिर से भी बड़ी थीं। वे ऐसे रो रहे थे जैसे उन्होंने अभी अभी कोई दुखद फिल्म देखी हो। वे योद्धाओं की तरह प्याज काट रहे थे। आंसुओं से उनकी आंखें भीगी हुई थीं, लेकिन उनके चेहरे पर बड़ी बड़ी मुस्कान थी। एक अंकल मेरी तरफ मुड़े और अपनी आंसुओं से भरी आंखों से बोले, बेटा ये दुख के आंसू नहीं है, ये सेवा के आंसू हैं। मैंने कहा, अंकल जी मेरे लिए तो ये बस प्याज के आंसू हैं। पूरा सेक्शन हंसी से गूंज उठा। एक खूबसूरत, आंसुओं से भरी, प्याज की खुशबू वाली हंसी। टीम वर्क कमाल का था। लोग चटाई पर बैठकर एक लंबी लाइन में बैठे थे। उनके सामने आलू और गोभी का ढेर लगा था। यह सब्जियों की असेंबली लाइन थी जो शुद्ध नेक इरादे से चल रही थी। कोई आलू छील रहा था, अगले व्यक्ति को धोने के लिए पास कर रहा था, जो फिर उन्हें काटने वाली टीम को दे रहा था। मैंने एक महिला को देखा जो एक फैंसी साड़ी में एक साधारण पुराने कपड़े पहने आदमी के बगल में बैठी थी। वे गोभी काटते हुए पुराने दोस्तों की तरह बातें और हंसी मजाक कर रहे थे। बाहर की दुनिया में शायद वे कभी एक दूसरे से बात भी नहीं करते, लेकिन यहाँ वे एक ही टीम का हिस्सा थे, ग्रेट वेजिटेबल चॉपेथॉन के चैंपियंस। बेशक कुछ मजेदार गड़बड़ियां भी हुई। मैंने एक जेंटलमैन को देखा जो एक कॉलेज प्रोफेसर की तरह दिख रहे थे। बहुत गंभीरता से आलूओं को छोटे परफेक्ट क्यूब्स में काट रहे थे। वह बहुत केंद्रित थे। उनके बगल में एक किसान थे जो उन्हें बड़े देहाती टुकड़ों में काट रहे थे। उन्होंने एक दूसरे के ढेर को देखा और प्रोफेसर ने कहा, सर आपकी एकरूपता में कमी है। किसान ने जवाब दिया, भाई
एक बार पेट में जाने के बाद तो सब एक जैसा ही हो जाता है। प्रोफेसर रुके, अपने छोटे क्यूब्स को देखा और फिर हंसने लगे। उन्होंने किसान की तरह बड़े खुश देहाती टुकड़े काटना शुरू कर दिया। ये एक छोटा सा पल था, लेकिन इसने इस जगह के बारे में सब कुछ बता दिया। सबसे अच्छी बात यह थी कि कोई बॉस नहीं था, कोई मैनेजर निर्देश नहीं दे रहा था। हर कोई जानता था कि क्या करना है। उन्होंने जरूरत देखी और उसे पूरा किया। ऐसा लगता है कि पूरी जगह एक शांत आध्यात्मिक वाईफाई पर चल रही थी, जिसने सभी को जोड़ रखा था। इसका पासवर्ड सेवा था। यह अनुभव आपको सिखाता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सीईओ हैं या छात्र। जब आप लंगर के लिए सब्जियां काट रहे होते हैं तो आप बस एक सेवादार होते हैं, एक जो सेवा करता है, और उस सेवा में एक अजीब और अद्भुत तरह की आजादी है। साथ ही आपके हाथों से 3 दिनों तक प्याज की महक आएगी। फाइनली लंगर परोसने का टाइम हो गया था। वो सिंपल टेस्टी खाना जो हम सब ने मिलकर बनाया था, रेडी था। मुझे दाल की एक बाल्टी दी गई। मेरा काम सिंपल था, जमीन पर बैठे लोगों की लाइन में चलना और उनकी स्टील की प्लेटों में दाल डालना। पर फिर मैंने उसे देखा। एक छोटी सी लड़की, शायद 6 या 7 साल की, वो भी परोस रही थी। वो दाल की एक छोटी कटोरी ले जा रही थी। अपना काम बहुत बहुत सीरियसली कर रही थी। वो हर इंसान के पास धीरे धीरे जाती, उसकी आंखें पूरी तरह से फोकस्ड होती और ध्यान से उनकी प्लेट में थोड़ी दाल डालती। वो इतनी छोटी थी और चम्मच उसके हाथ जितना बड़ा था। वो एक बड़े सीरियस दिखने वाले आदमी के पास गई। उसका चेहरा कठोर था और लगता था कि वो कभी हंसता नहीं। छोटी बच्ची उसके सामने खड़ी हो गई, अपनी कटोरी दोनों हाथों से पकड़े हुए। उसने उसकी तरफ देखा और सबसे प्यारी आवाज में कहा, अंकल, दाल। आदमी ने बस सिर हिलाया। जैसे ही उसने ध्यान से उसे परोसा, दाल की एक बूंद उसकी प्लेट के बगल वाली चटाई पर गिर गई। लड़की की आंखें डर से बड़ी हो गई। वो ऐसी लग रही थी जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी हो। उसने आदमी की तरफ देखा, उसका होंठ कांप रहा था और फुसफुसाते हुए कहा, सॉरी अंकल। ये सबसे प्यारा, सबसे ड्रामेटिक मोमेंट था जो मैंने कभी देखा था। तभी जादू हुआ। कठोर दिखने वाले आदमी का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वो नरम पड़ गया। वो एक गर्म प्यारी मुस्कान में बिखर गया और छोटी लड़की की तरफ देखा। उसने हाथ बढ़ाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। इट्स ओके मेरी प्यारी, उसने कहा। उसकी आवाज अचानक इमोशन से भर गई। तुम भगवान का काम कर रही हो। और फिर मैंने उसकी गाल पर एक आंसू लुढ़कते देखा। ये बड़ा मजबूत आदमी रो रहा था, इसलिए नहीं कि वो दुखी था, बल्कि इसलिए कि वो इस छोटी बच्ची की प्योर इनोसेंट सेवा से इमोशनल हो गया था। वो दाल की उस छोटी सी गिरी हुई बूंद में छिपे प्यार से इमोशनल हो गया था। आसपास के हर इंसान जिसने ये छोटा सा मोमेंट देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हवा जो पहले से ही खाने की खुशबू से भरी थी, अब एक जबरदस्त प्यार के एहसास से भी भर गई थी। ये एक जबरदस्त रिमाइंडर था कि हम्बलनेस और सेवा सबसे बड़े इक्वलाइजर है। उस पल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो आदमी कौन था या उसकी कहानी क्या थी। जो मायने रखता था वो था उसके और छोटी बच्ची के बीच का ये सुंदर कनेक्शन। इसने दिखाया कि दयालुता के सबसे सिंपल काम, खासकर एक बच्चे से, हमारे दिलों के चारों ओर बनी सबसे ऊंची दीवारों को भी तोड़ सकते हैं। लंगर के बाद हमारा ग्रुप एक कोने में एक साथ बैठा था। हमारा पेट भरा हुआ था और हमारा दिल और भी भरा हुआ था। हम इस अनुभव के बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहे थे। मेरा दोस्त, जिसे हमेशा अपने बिजनेस टारगेट की चिंता रहती है, अपनी ऑस्ट्रेलिया शेप की रोटी पर हंस रहा था। उसने कहा, सालों में पहली बार मैंने अपने फोन या अपने ईमेल के बारे में नहीं सोचा। मैं बस वहीं था, उस पल में रोटियां बनाने में फेल हो रहा था और मैंने सबसे ज्यादा शांति महसूस की। हम सब हंसे, लेकिन हम जानते थे कि वह गंभीर था। सेवा के साधारण काम ने उसके तनाव को धो दिया था, कम से कम थोड़ी देर के लिए। हमने एक दूसरे को देखा। हमारे चेहरे अभी भी रसोई और समुदाय की गर्मी से चमक रहे थे। हम दोस्तों के एक ग्रुप के रूप में आए थे, लेकिन हम कुछ और बनकर जा रहे थे। हमने फिर से जुड़ गए थे, अपनी समस्याओं के बारे में बात करके नहीं, बल्कि उनके माध्यम से काम करके, कंधे से कंधा मिलाकर, अजनबियों के साथ। जब हमने छोटी लड़की और रोते हुए आदमी के बारे में बात की तो थोड़ी इमोशनल आंसू थे। जब हमें प्याज काटने वाले आंसू याद आए तो जोर से हंसी आई।
यह गुरुद्वारा एडवेंचर हमारे लिए एक बॉन्डिंग एक्सपीरियंस बन गया था, जिसने साझा सेवा के माध्यम से हमारे अपने रिश्तों को मजबूत किया। सिख धर्म सिखाता है कि आप निस्वार्थ सेवा के माध्यम से भगवान को पा सकते हैं, और मुझे लगता है कि मैं आखिरकार समझ गया कि इसका क्या मतलब है। यह बड़े बड़े कामों के बारे में नहीं है, यह एक अजनबी के बगल में सब्जियां काटने और हंसी साझा करने के बारे में है। यह हर किसी में मानवता को देखने के बारे में है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह जमीन पर बैठने और बाकी सभी के साथ एक ही साधारण भोजन खाने की विनम्रता के बारे में है। एकता और समानता के मूल्य यहां सिर्फ एक पवित्र पुस्तक में नहीं लिखे थे, वे इस जगह के हर कोने में परोसी जा रही हर रोटी और धोई जा रही हर प्लेट में जी रहे थे। जब हम जा रहे थे, मेरे दोस्त ने मजाक में कहा, जानते हो, हम इन सभी प्रसिद्ध मंदिरों और तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं, एक लंबी यात्रा के अंत में भगवान को खोजते हैं। वह रुका, फिर मुस्कुराया। लेकिन शायद भगवान सिर्फ मंजिल पर नहीं है, शायद भगवान यहीं है, रसोई में, प्याज काटते समय हमारे साथ रोते हुए। शायद भगवान हंसी में है जब एक रोटी गिर जाती है। शायद भगवान एक साथ भोजन साझा करने के साधारण काम में है। और हम सब हंसे, क्योंकि यह मजेदार था, लेकिन इसलिए भी क्योंकि गहराई से हम जानते थे कि यह सबसे गहरा सच था जो हमने पूरे दिन सीखा था।